तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस चैप्टर के, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो पहले हम जो ब्लूप्रिंट्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी में उनको डिस्कस करेंगे, बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस, जिसका नाम है चैप्टर का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है वो है पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 पर पहला क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट्स में, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मतलब मैग्नीशियम रिबन को एयर में, मतलब उसको जलाने से पहले उसको पहले क्लीन क्यों करते हैं भाई? जनरली क्या करते हैं, जैसे मैं मान लीजिए मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, तो इसको हम जलाएंगे, ठीक है। जब एयर उसमें मतलब जलाएंगे, इसको जलाने से पहले क्या करते हैं, इसको घिसते हैं, सैंड पेपर से पहले घिसते हैं, उसके बाद उसको जब ये साफ़ हो जाता है तब उसको जलाते हैं। क्यों? ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है। कैसा मेटल है? रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, रिएक्टिव मेटल है। आपने मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी भाई, पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम आ रहा है, देखो यहाँ पे। मतलब इन तीन के बाद में काफ़ी रिएक्टिव मेटल है, और जितने इससे काफ़ी नीचे आएंगे और भी, तो काफ़ी रिएक्टिव मेटल है। तो ये क्या करता है, जो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है नॉर्मल में, जैसे अगर स्टोर करते हैं कहीं पर भी या रखा जाता है कहीं पर भी, तो मैग्नीशियम क्या करता है कि आसपास की जो एयर है, ठीक है, उसमें से ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर अपने ऊपर बना लेता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर इसके ऊपर बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे लोहा है, आप नया नया जैसे लेके आते हो, चमकता है, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है, उस पर रेड रेड, थोड़ा ब्लैकिश रेड एक रस्ट की लेयर आ जाती है। कैसे? वो उसका ऑक्साइड है, वो आयरन का ऑक्साइड है। ऐसे ही मैग्नीशियम के ऊपर भी क्या होता है, एक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, ठीक है। मान लीजिए मैग्नीशियम है, रॉड मान लीजिए मैग्नीशियम की, या रिबन मान लीजिए, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होता है कि इस तरीके से मान लीजिए ऊपर क्या हो गया, इसके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम गई। अब इसको अगर आप जलाते हो तो जलेगा भाई, अगर आप इसको जलाओगे तो फर्दर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पहले तो ये उतारना पड़ेगा इससे, तभी तो अंदर का मैग्नीशियम दोबारा से बाहर की ऑक्सीजन से रिएक्ट कब करेगा भाई? जला रहे हो तो ऑक्सीजन के अंदर जला रहे हैं, मतलब दोबारा से ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं उसको। तो एक बार जब इसके ऊपर लेयर जम चुकी है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो फर्दर कैसे होगा? तो इसीलिए क्या करते हैं, सबसे पहले रिएक्शन को तेज करने के लिए भी क्या करते हैं, इसको पहले ऊपर की जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है, इसको सैंड पेपर से ऐसे घिस के उस लेयर को हटा देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की, और बाकी बचा हुआ जो मैग्नीशियम है अंदर, ठीक है, अब इसको जलाते हैं। जब जलाते हैं तो क्या होगा, आराम से रिएक्ट करेगा। यानी कि रिएक्शन कौन सी होगी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। कैसे बना? मैग्नीशियम के ऊपर होता है +2 चार्ज, ऑक्साइड हमने लिखवाया था -2 चार्ज, तो क्या होगा, ये +2 O के नीचे, -2 मैग्नीशियम के नीचे। अब देखो +2 -2 इक्वल चार्ज, सीधा क्या लिख सकते हैं, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर कितने हैं, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर तो नहीं लगाएंगे हम 2, कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे। 2 एटम है इसके ऑक्सीजन के, तो यहाँ पर जब इसके साथ में लगाया, साथ में कौन था, Mg भी था, तो Mg को भी 2 मिल गए, तो Mg 2 हो गई। इधर Mg कितना है, 1, तो इधर भी 2 लगा दिया। अब ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। तो इसलिए क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को रिएक्ट कर मतलब जलाने से पहले, एयर के अंदर जलाने से पहले हम उसको क्लीन करते हैं कि फर्दर उसका ऑक्सीडेशन अच्छे से हो पाए, ठीक है। अब जो हमने ये समझाया है, इसी का आंसर आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है, जिसको आप अपनी नोटबुक के लिए उतार सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करते हैं अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पेज के अंदर, ये है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब क्या है, इसने बोला है कि केमिकल रिएक्शंस दी हुई हैं कुछ, उनको बैलेंस करना है, लिखना है, ठीक है। तो पहली जो है इसने बोली है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल्स टू हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है आपके नीचे, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन के लिए क्या लिखते हैं भाई, H2, और क्लोरीन क्या होता है, Cl2। अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, हाइड्रोजन को H लिख देते हैं और क्लोरीन को Cl लिख देते हैं खाली, ठीक है भाई। ये एटम्स हैं इसके, हाइड्रोजन एटम्स हैं और क्लोरीन एटम है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये गैस हैं,
गैस कंबाइंड हो रही है, और गैस क्या है भाई, मॉलिक्यूल बनेगा, सेम एटम से मिलके क्या बनता है, मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर एटम पार्टिसिपेट नहीं करते, यहाँ पर कौन पार्टिसिपेट करता है, मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पर इसलिए हम H2, और जब भी रिएक्शन लिखते हैं, किसी ने ऑक्सीजन बोला तो यहाँ पे O2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं खाली आप H लिख दो और यहाँ पे Cl लिख दो, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखते हैं। अब ये गैस है, तो गैस है तो क्या सिंबल लगा दिया G, ठीक है। क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, भाई हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे बनाओगे, हाइड्रोजन क्या होता है, H के ऊपर +1 चार्ज होता है, और क्लोराइड के ऊपर क्या होता है, -1। अब +1 -1 इक्वल है हाइड्रोजन और क्लोराइड, तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं, HCl, HCl। अब यहाँ पर इसको बैलेंस करके देखते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, इधर क्लोरीन के कितने हैं, 2 एटम है, इधर हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन भी 1 है। अब नीचे तो लगाएंगे नहीं क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, तो हम क्या करेंगे, 2 लगाएंगे यहाँ पर। जब 2 यहाँ पर लगाएंगे तो H के साथ ही मल्टीप्लाई होगा 2 का, और Cl के साथ में भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि बैलेंस हो जाएगी, अपनी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये था क्या, इसका मतलब हमने क्या कर दिया, बैलेंस इक्वेशन भी लिख दिए, जो पूछा था क्वेश्चन में उसको बैलेंस भी कर दिया, ठीक है। अगला जो इसका पार्ट आ रहा है, सेकंड पार्ट, वो है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड, भाई फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, बेरियम के ऊपर क्या होता है, +2, और क्लोराइड क्या होता है, वही Cl के ऊपर -1। तो ये 2 कहाँ आएगा, Cl के नीचे, और 1 कहाँ जाएगा, Ba के नीचे। तो क्या बन जाएगा, BaCl2, बेरियम क्लोराइड। ऐसे फॉर्मूला बनाओगे। L प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम के ऊपर क्या होता है, +3 चार्ज होता है, और सल्फेट के ऊपर क्या होता है, -2 होता है, SO4 के ऊपर -2। तो ये 2 कहाँ जाएगा, Al के नीचे, तो क्या हो जाएगा Al2, और SO4 है तो इस पे क्या आएगा, 3 नीचे आएगा। तो आप यहाँ पे 3 मत लिखना खाली ऐसे, ये जो 3 है ये O के साथ में भी मल्टीप्लाई करेगा, S के साथ में भी करेगा। तो क्या करेंगे, दोनों के साथ में करना है, और आना नीचे है इसको, तो क्या करेंगे, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, इक्वल्स टू क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट यानी कि देखो Ba के ऊपर +2 है, और सल्फेट क्या है, -2 है, तो +2 -2 हटा सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं बेरियम सल्फेट, BaSO4, प्लस क्या बोल रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्या था, +3 था, और क्लोराइड क्या है, Cl -1। तो ये +3 कहाँ, Cl के नीचे, और -1 कहाँ, Al के नीचे। तो क्या हो जाएगा, AlCl3, ठीक है। ये रिएक्शन हो गई। अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। अब देख लो, सबसे पहले सबसे ज़्यादा एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन से स्टार्ट कर लो, कितना है यहाँ पर, या फिर आप डायरेक्ट भी देखो, ये नहीं कि अलग अलग करो, अगर थोड़ा सा भी दिमाग चला सकते हैं, थोड़ा सा IQ अपना यूज़ करें तो सीधा भी कर सकते हो। जैसे SO4 टोटल अगर देखो तो कितना है, 3 है, SO4 कितना है टोटल, 3 है। यहाँ पर कितना है, SO4 1 है, तो यहाँ पे तो लगाएंगे नहीं हम, अपने आप जब बैलेंस करते हैं तो कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर। तो SO4 बैलेंस हो गया, ठीक है, 3SO4 BSO4 हो गया। अब यहाँ पर जब S लगाया तो Ba के साथ में भी क्या आ गया, 3 आ गया, तो इधर भी क्या है, Ba 1 है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे, ठीक है, 3 लगा दिया, तो कितना हो गया, BaCl2। जब यहाँ पे 3 लगाया Ba के साथ में, बेरियम के साथ में क्लोरीन भी था, तो क्या हो गया, 3 ये और मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना हो गया, 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया। Cl3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया, 6 हो गया, यानी Cl कितना हो गया, 6, इधर कितना है, 3। तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई मैं करूं भाई, ये 3 है, इसमें कितने की मल्टीप्लाई मैं करूं कि ये कितना हो जाए, 6 हो जाए। तो आप बोलोगे कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा, 2, कितना हो जाएगा, 6 हो गया, और Al भी कितना हो गया, 2, और इधर तो 2 है ही। तो इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अलग अलग से ऑक्सीजन, अगर थोड़ा सा IQ लगाएं कि अलग अलग और नहीं है S, तो ऐसे, बाकी आप डायरेक्ट अलग से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है, 4, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना, 12 है, इधर कितना है, इधर भी 4 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे 12 है, S कितना है, 3 है, और इधर भी S इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 3 है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई रिएक्शन का टाइप पूछे तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। Cl इसके साथ में था, अब यहाँ पे Cl किसके साथ में, Al के साथ में, Al के साथ में SO4 था, अब किसके साथ में, Ba के साथ में, तो एक्सचेंज हो रहा है आयंस का। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है, जिसमें बेरियम सल्फेट के क्या बनेंगे, वो बनेंगे, प्रेसिपिटेट बनेंगे, जो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। इसी का अगला पार्ट दिया हुआ है, सोडियम प्लस वाटर। सोडियम का क्या होता है, Na, वाटर क्या होता है, H2O,
सोडियम प्लस वाटर इक्वल्स टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्या होता है Na के ऊपर +1, हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH के ऊपर -1। हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं, पहली वीडियो में हमने बताया था। ठीक है, हाइड्रोक्साइड को क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्साइड के लिए लिखते हैं OH के ऊपर -1। ठीक है, ऐसे ही जैसे ऑक्साइड के ऊपर क्या लिखते हैं O के ऊपर -2। ठीक है, क्लोराइड के ऊपर क्या लिखते हैं Cl के ऊपर -1। कार्बोनेट के ऊपर क्या लिखते हैं CO3 के ऊपर -2। तो इसी प्रकार से है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या हो गया भाई +1 और -1, तो कितना हो जाएगा, सीधे सीधा लिख देता हूं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन तो खाली H तो लिखोगे नहीं, पहले बताया था जैसे वहां पे हाइड्रोजन भाई क्या है केमिकल रिएक्शन हो रही है तो क्या होगा गैस निकलेगी। ठीक है, या मतलब सीधा आप हाइड्रोजन एटम नहीं लिखोगे, उसको मॉलिक्यूल बना के लिखोगे यहाँ पर। तो ये क्या है हाइड्रोजन गैस निकली। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लो। अब यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन 2 है और एक 3, यानी कि 2 + 1 कितने हैं हाइड्रोजन 3 है। इधर इधर हाइड्रोजन कितना है सिर्फ 2 है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई इनका तो कुछ बैलेंस बन नहीं रहा है, इधर 3 है इधर 2 हैं, तो क्या करें भाई या तो इधर 3 की मल्टीप्लाई करें या इधर 2 की मल्टीप्लाई करें। लेकिन नहीं, एक तरीका और भी है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन 2 पार्ट में डिवाइड हैं, एक साथ 3 नहीं है, ये +1 और 2 की 1 + 2 की फॉर्म में है, अलग अलग हैं। तो हम क्या करें, अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से तो अब कितना हो जाएगा, देखो 4 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो मैं इसमें अलग से ना करके मैं क्या करूँ, ये 1 में किया, 1 किस में था NaOH में था, तो मैंने लगा दिया यहाँ पे 2, लगा दिया 2, कितना हो गया 4 हो गए हाइड्रोजन। इधर कितने थे 2 थे, तो 4 बनाने के लिए इन हाइड्रोजन कितने की मल्टीप्लाई करूँ 2 में, 2 से, तो 2 की किस में करी इस हाइड्रोजन में, 2 कहाँ है ये रे, कर दिया 2, तो कितने हो गए 4 हो गए, इक्वल हो गए, हाइड्रोजन तो बराबर हो गए। अब सोडियम कितना है 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा दिया मैंने। ठीक है, बाकी आपका ऑक्सीजन कितना है 2 है, देखो मल्टीप्लाई कर लो 2 को, और इधर भी 2 है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन भी हमारी होती है बैलेंस। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन आता है इसी पेज नंबर 6 पर, जो है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब उसने क्या पूछ लिया, अब उसने बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो पूछी है, साथ में क्या बोल रहा है कि स्टेट सिंबल भी लिखो, जैसे ये गैस है, सॉलिड है, या फिर लिक्विड है, एक्वस है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें पहला पार्ट आता है, यह है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो लिख लीजिए सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्या होता है +2 होता है, क्लोराइड क्या होता है Cl के ऊपर -1, देखो Cl के ऊपर -1 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या इसको बेरियम क्लोराइड क्या बन जाएगा BaCl2 फॉर्मूला, भाई ये 2 उसके नीचे चला जाएगा, -1 यहाँ चला जाएगा, तो 1 तो 1 ही है, तो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम क्या होता है +1, सल्फेट क्या होता है SO4 के ऊपर -2, तो 2 कहाँ जाएगा Na के नीचे, और +1 कहाँ आएगा SO4 में, तो 1 तो 1 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे Na2SO4 हो गया सोडियम सल्फेट। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि इनके स्टेट सिंबल भी तो लिखने हैं साथ में, तो ये बोला है सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। जब इसने पहले ही बोल दिया सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन के लिए हम क्या लिखते थे भाई, सोल्यूशन के लिए क्या लिखते थे एक्वस लिखते थे, नहीं लिखते थे ब्रैकेट में, तो ये क्या हो जाएगा AQ एक्वस, और ये भी सोल्यूशन लिया है इसने, क्वेश्चन में ही बोल दिया कि सोल्यूशन है। ठीक है, इन वाटर में घोल रखा है इसने इनको, तो क्या लिख दिया वाटर में घुला हुआ सोल्यूशन क्या एक्वस बोलते हैं उसको। ठीक है, इन वाटर रिएक्ट टू गिव इंसोल्यूबल बेरियम सल्फेट, बोल रहा है कि इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट। तो इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट क्या होता है भाई Ba बेरियम हो गया, और सल्फेट क्या है SO4 के ऊपर -2, +2 -2 हट गए, सीधा हम क्या लिख सकते हैं BaSO4 हम इसको सीधा लिख सकते हैं। प्लस बोल रहा है सोडियम क्लोराइड, प्लस क्या बोल रहा है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्या होता है Na के +1, और क्लोराइड क्या होता है Cl के ऊपर -1, तो सीधा क्या लिख सकते हैं 1 1 है, तो NaCl हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके सिंबल अगर देखते हैं तो क्या है भाई, ये बोल रहा है कि क्या बनता है
गिव इंसोलेबल बेरियम सल्फेट, यानी कि इसके तो बनेंगे प्रेसिपिटेट। इंसोलेबल भाई हमने पढ़ा था कि की रिएक्शन के दौरान अगर कोई इंसोलेबल कंपाउंड बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, जो टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाएगा। नीचे बैठ जाएगा मतलब क्या है, ये सॉलिड है, सॉलिड है, उसमें घुल नहीं रहा है। और NaCl क्या है, ये तो घुला हुआ रहता है उसके अंदर, तो घुला हुआ रहता है, नमक है, पानी में घुला हुआ है, तो क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है ये भी। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इसको बैलेंस देखते हैं। तो बैलेंस में आप क्या, या तो डायरेक्ट देख लो आप इसको। ठीक है, SO4 है, डायरेक्ट ही मैं कर लूँ, O तो और कहीं नहीं है इसके अलावा, यहाँ पर भी कहीं नहीं, एक ही जगह है, तो SO4 डायरेक्टली आप इसको बैलेंस कर लो। तो SO4 कितना है, 1 है, या अलग अलग S और O भी कर सकते हो आप, ये भी 1 है, तो ये तो बैलेंस है। उसके बाद हम देखते हैं कि Na कितना है, इधर 1 है, इधर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। 2 लगाते ही Cl भी कितना हो गया, 2 हो गया, और इधर कितना Cl है, 2, ये तो बैलेंस है पहले से, तो ये भी 1 1 है दोनों में, तो ये हो गया बैलेंस हो गया। ठीक है, ये हो गया बैलेंस। और ये भी रिएक्शन किस प्रकार की है, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है। देखो यहाँ पर Cl किसके साथ है, Ba के साथ में, यहाँ पे Cl किसके साथ है, Na के साथ में, और यहाँ पर SO4 किसके साथ में, Na के, और यहाँ पर Na के साथ में कौन है, Cl है, और SO4 किसके, Ba के साथ में। दूसरी बात, प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, तो प्रेसिपिटेट जहाँ पर भी बने आपके जो 10th क्लास में, आप सीधा समझ लेना वो कौन सी रिएक्शन है, वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल सकते हो उसको, साथ में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सीधा लिख, आँख बंद करके लिख देना आप 10th क्लास में, उसके अंदर जहाँ पर प्रेसिपिटेट बनेंगे, अगर पूछ ले किस टाइप की रिएक्शन है, सीधा लिख देना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बाकी देख के बता सकते हो आप। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो कि इसको Ba को क्या मान लो, A, Cl को मान लो B, अब यहाँ क्या मान लो, इसको C, और इसको SO4 को D। तो अब देख लो A B कहाँ है, Ba को क्या किया था, A किया था, और उसके बाद में भाई SO4 क्या है, SO4D है, तो ये बन गया। अब Na को किससे इंडिकेट किया था, C से, और Cl को किससे किया था, B से। अब देखो हो गया ना चेंज, A के साथ में B था, अब A के साथ में D है, C के साथ में D है, यहाँ पे क्या C के साथ B में, तो क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो कैसी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसी में जो अगला रिएक्शन है, अगला जो पार्ट दिया है इसी का, इसमें वो दिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बोला सोडियम क्या होता है, Na के ऊपर +1, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH के ऊपर -1, ये लिखा था यहाँ पे हमने पहले ही। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, NaOH। ये सब सिंबल और फॉर्मूला कैसे बनेंगे, जो फर्स्ट वीडियो उसमें बता रखे हैं सब। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, वाटर है तो मतलब क्या, पानी में घुला हुआ है, तो मतलब क्या बोलेंगे, एक्वस है। ठीक है, विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने याद किया था कि H क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर। इसने भी क्या बोला, इन वाटर, इन वाटर मतलब ये भी क्या हो गया, एक्वस, यानी कि ये भी सॉल्यूशन बना रहा है। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्या होता है, Na के ऊपर +1, और क्लोराइड क्या होता है, Cl के ऊपर -1, तो सीधा हम क्या लिख सकते हैं, NaCl, क्योंकि +1 और -1 लिखने की जरूरत नहीं है 1 को। ठीक है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर, तो क्या बनता है, प्लस वाटर, तो पता ही H2O होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो ठीक है, ये तो वाटर तो क्या मतलब लिक्विड ही होगा। ठीक है, और NaCl क्या, पानी में घुला हुआ है, नमक क्या है, पानी में घुला हुआ ही तो होगा, सीधा सा वो एक्वस हो गया। ठीक है, और पानी तो लिक्विड होता ही, तो इसलिए क्या लिख दिया, L लिख दिया। ठीक है, अब इसको बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस आप देखते हैं, तो Na कितना है, Na 1 है, इधर भी 1 है, Cl कितना है, इधर 1, इधर भी 1 है, H कितना है, यहाँ पे 2 है, इधर कितना है, 1 और 1 2 है, ये भी ठीक है। O कितना है, 1 है, और इधर भी 1 है, यानी कि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो इस तरीके से आपके जो ये क्वेश्चंस थे पेज नंबर 6 के, वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो अगले पेज नंबर पे जो ब्लूप्रिंट के क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है।